दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये एक हकीकी वाक़े की तस्वीर है, इसलिए हर इंसान लाजमी इस वीडियो को देखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वो खुद एक आला ओहदे पर फायज सरकारी मुलाजिम था। इसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए और शाहाना जिंदगी गुजारती रही। वक्त तेज़ी से गुजरा और इसके नाम के साथ रिटायर लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की सफ़र चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ़ उठाया। कहते थे, हमें क्या फ़िक्र है, हमारा बाप 22 ग्रेड का ऑफिसर है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे और बनते भी रहें। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन गया जब बाप ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम व ओहदे की वजह से लोग हमें सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा, अब्बा की जायदाद की तकसीम करते हैं, ना जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं, जो इनका ख्याल रखे। 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और इसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गदा लगा दिया गया। नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस का, और हर जगह अपना तारुफ 22 ग्रेड के ऑफिसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांसें लेता रहा। ना चल सकता था, ना खुद से कुछ मांग सकता। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को आखिर तक देखें। और वो कोमे से होश में ना आ सका। बेटू ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम इस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था। अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर कमरे में लाक हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इबरत का मकाम है ये वाक़या। हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हिलाल व हराम की परवाह किए बगैर इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदाद बनाकर इनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं। और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन मुल्की गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते और दीन इस्लाम की तालीम
دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچیے اور چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا، زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ایسا ماحول ہر جگہ، ہر پاکستان میں تو عام ہو چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب